श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहंतारं वंदे लंका भयंकरं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठाचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदने भासुते जगदेश्वरे माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरण अरविंदों पर कुटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जुग मान। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का गोता लगाने का जीवन में शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। राम कथा सीखने की जिज्ञासा और प्रभु कृपा से ऐसा पावन अवसर, ये दोनों ही भगवान की महती कृपा से संजोग बना है। हम सबको चाहिए कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ राघवेंद्र सरकार की पावन चरित्रों को चिंतन करें, चौपाइयों को गायन करें। इसको जितना भाव से गाएंगे, जितना प्रेम से गाएंगे, अपने आप ये कंठस्थ हो जाती है। हम इस समय बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हुए हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद। लक्ष्मण भैया परशुराम जी महाराज कुछ ऐसे वचन कहे गए कि लक्ष्मण भैया सह नहीं पाए, जिससे महाराज जनक के वचन लक्ष्मण जी ने जब सुने तो सोचा कि ये मेरे प्रभु का अपमान है। ऐसे ही उन्होंने कहा, न तमारे जंघे सब राजा। तो लक्ष्मण जी उठ गए, बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? क्या धनुष आपका है? बोले, हमारा नहीं है, लेकिन धनुष तोड़ा किसने है? क्यों तोड़ा? ये महान शिव जी का धनुष है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई। हमने तो ऐसे धनुहिया बहुत से बालकाल में ही तोड़े, तब तो आप ऐसा क्रोध दिखाने नहीं आए। पंडित श्री रामचरण मिश्र जी गूढ़ार्थ प्रकाश पर अपना भाव देते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिए वज्रवत अस्थियों का धनुष बनाने का उस समय आवश्यकता पड़ी। तब ब्रह्मा जी के निर्देश पर देवता लोग गए महर्षि दधीच के पास। उससे कईयों का जो उद्धार हुआ था, क्योंकि देवराज इंद्र ने भी उसको ग्रहण करके वृत्तासुर को मारा और उसी से फिर त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरारी कहलाए थे भोले बाबा। तो महर्षि दधीच की अस्थियों को मांग लाए और अस्थियों को तो ले लिया, परंतु उनकी आयु अभी शेष थी, उनकी आयु बची हुई थी। तो भाई, जब तक आयु है तब तक प्राण को क्या किया जाए, ये बात आई। तब ये हुआ कि मृत्यु इनकी तभी होगी जब आयु पूरी होगी। तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि इनके जो प्राण है ये इनके नाग के अग्रभाग पर रहेगा, और जब यह त्रेता में धनुष टूटेगा तब जो है इन दधीच मुनि की मुक्ति हो जाएगी। तो वही धनुष है शिव धनुष। धनुष बनवाने के लिए शिव जी की सम्मति से विश्वकर्मा ने उन हड्डियों को, उन अस्थियों को शेष जी के पास ले जाया गया। शेष कौन है? यही लक्ष्मण ही शेष है, जो
क्योंकि विद्वानों के बहुत से भाव यहाँ पर दिए हुए हैं। जब उन्होंने कहा बहु धनु ही तोरी लड़काई, तो इसके कई भाव प्रस्तुत किया यहाँ पर। तो पंडित रामचरण मिश्र लिखते हैं कि ये जब लक्ष्मण जी यानी शेष जी के पास गए विश्वकर्मा, क्यों गए? क्योंकि जो शेष का फण होता है वो वज्रवत होता है, बड़ा मजबूत होता है, और उनकी श्वास जो है श्वासों से तप्त करके फड़ों के प्रहार से उस धनुष के प्रारूप को तैयार कर रहे थे शेष। अच्छा, धनुष तो बन जाए, पर ज्यों ही उसको तिरछा किया जाए तो वैसे ही वह मध्य से टूट जाता था बार बार। अनेक बार धनुष टूटा। तो भगवान शंकर ने जब ये जाना, तब फिर उन्होंने उसको क्या किया कि धनुष तो बना बना दिया, और उसका चाम बाकी रहा। उसको सामान्य भाषा में उस धनुष का जो मूठ कहते हैं उसको, तो चाम बाकी रहा। तो शंकर जी ने त्रिशूल से नाग को काट बनी बनाई चाप जो है वो लगा करके और धनुष को तैयार कर दिया। तो कहते हैं कि जब धनुष बन रहा था उसी समय कई बार शेष जी के फणों से वह टूट जाता था। तो यही लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई। अच्छा, जब तक उसमें चाप चाम नहीं लगी हुई थी तब तक उसकी संज्ञा जो थी धनु ही थी। तो यही इसीलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी वो बात कर रहे हैं। अच्छा, दधीची मुनि के प्राण उसके अग्रभाग में थे, नाक की ही वो उसका मूठ तैयार किया गया, इसीलिए शिव धनुष सजीव था। जब राम जी ने तोड़ा तब दधीची मुनि मुक्त हुए, क्योंकि प्राण वहीं पर उनके बसे हुए थे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जब चाप की मूठ नहीं लगी थी तब इसकी संज्ञा धनु ही रही, और उस अवस्था में बनने की अवस्था में मैंने इसको कई बार तोड़ डाला, तब तो वहां आप कभी नहीं आए, और अब टूट जाने पर आप इतना क्रोध दिखा रहे हैं। तब और क्रोध हुआ महाराज। परशुराम जी अपना परश उठा लिए, बोले रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजा के छोकरे, तू क्या बात कर रहा है पागलों जैसी? ये शिव महान धनुष, ये तुझे धनु ही के समान प्रतीत होता है? तू जानता नहीं इसकी महिमा को। सैकड़ों वर्ष जिसने शोभित किया कैलाश को, सैकड़ों वर्ष रहा श्रृंग नदी बारी बंडे, सैकड़ों वर्ष माता पार्वती ने पोंछा इसे, सैकड़ों वर्ष रहा शंभु कर प्रचंडे। कामदेव त्रिपुरारी जैसे शत्रु मंडल को दे करके दंड करता रहा खंड खंड, ये राजा के कुमार होके बात करे पागलों सी, लक्ष्मण धनु ही समान कही अजगो अखंडे। ये धनु ही समझ रहा है तो इसको। लक्ष्मण जी हंस पड़े। लक्ष्मण जी हंसी कर रहे हैं और परशुराम जी का उतना क्रोध बढ़ रहा है। बोले कि देखिए महाराज, आपका ये काम नहीं है, इसलिए धनुष धनुष में आप अंतर देख रहे हो। आप हैं ब्राह्मण, आपका अध्ययन अध्यापन यज्ञ है, यज्ञों का सुंदर आयोजन तपस्या, ये आपके गुण हैं। लेकिन हमारा तो महाराज ये अस्त्र शस्त्रों का शुरू से ही, इस पर हम जो है तो पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो हमारे लिए तो सब धनुष समान ही है। अच्छा, आपकी दृष्टि में ये आपने जिसकी ऐसी महिमा गाई, हमारी दृष्टि में धनुष क्या है सुनिए। उन्होंने कहा कि गला खूब हिमालय के हिम में, हिमाचल हिमालय में भाई बहुत ठंडी पड़ती है, बर्फ का पहाड़ होता है। तो बोले कि वहां रहते रहते ये जो है तो बहुत जीर्ण हो चुका था। गुरुता दृढ़ता वहीं लूट गया, मिथिलेश पुरी मध्य रहा सड़ता, रंग रोगन भी सब छूट गया। अरे रघुनाथ के हाथों ज्यों ही लिया, सच मानिए कांच सा फूट गया। हरे कृष्ण न जोर किया कुछ भी, स्वयं तड़ातड़ टूट गया। अरे ब्राह्मण देवता, हे भगवान परशुराम, मेरे प्रभु ने तो बस इसको छुआ और छूते ही टूट गया। आपको ये बड़ा भारी मालूम पड़ रहा होगा, क्योंकि आपका ये काम नहीं है इसलिए कठिन है। हमारा तो यही है, धनुष बाणों से ही हमारा दिन रात जो है तो बीतता है। हमारे लिए सब धनुष समान है।
इतना सुनना हुआ नहीं कि बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। अरे लक्ष्मण, तू लगता है मेरा स्वभाव जानता नहीं है, तू केवल मुझे वेद पाठी ब्राह्मण समझ रहा है, तो ये तेरी भूल है। अरे संग्राम में मैंने कई बार दुष्ट अभिमानियों राजाओं को इस धरा से ही विहीन कर दिया है। कई बार मैंने पृथ्वी को जीत करके राजाओं को दान किया है। अरे ये परशु मेरा बड़ा घोर है, गर्भ के बच्चों को भी मारने वाला परशु का जो है, तो अभी तुझे परिचय पता नहीं है, बार बार फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने भी कह दिया, भृगुसुति समुझि जने उबिलो की, अजो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बोले महाराज, मैं भी तो रुका हुआ हूँ, जैसे आप मुझे बालक समझ करके रुके हुए हैं, परस उठा उठा करके भी नहीं मार रहे, वैसे मैं भी धनुष बाण अपने रखा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हमारे कुल की परंपरा है, रघुकुल की, ब्राह्मण गुरु स्त्री असहाय, इन पर कभी हम लोग अस्त्र नहीं उठाते। इतना सुनना हुआ नहीं महाराज कि विश्वामित्र जी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखे हैं, विश्वामित्र जी को ही खरी खोटी सुनाने लगे। हमारे परशुराम भगवान बोले, अवधेश के उद्यमी बालकों को मिथिलापुरी मध्य बुलाया तुम्ही ने, अपमान करे गुरु ब्राह्मणों का यह निर्मम पाठ पढ़ाया तुम्ही ने। अरे कौशिक शांत क्यों बैठे हुए, रस रंग में भंग मचाया तुम्ही ने। भला चाहते हो तो समझाओ, स्वयं इतना इसे धृष्ट बनाया तुम्ही ने। इतना हुआ महाराज, तब तो लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को रोकने का अवसर ही नहीं दिया, बीच में ही बोल पड़े। बोले, इतने से संतुष्टि नहीं हुई, अगर भगवान तो और कुछ कह डालिए। सूर रण में करनी करते हैं, वह बखान नहीं किया करते, अपने प्रताप का कथन तो कायर करते हैं। इतना सुना नहीं, सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धरेउ कर घोरा। हाथ में उठा लिया फरसा मारने के लिए। लक्ष्मण जी के वचन जो है सीधा सुनते ही उनके अंदर बड़ा क्रोध हो गया। कहने लगे, अब मुझे लोग दोष न दें, यह कटुवादी बालक निश्चित ही वध करने योग्य है। मैं तो लोक अपवाद से बचना चाहता था कि लोग संसार कहेंगे कि बच्चे को मार दिया, तो यह सचमुच ही मरना चाहता है, तो अब इसको मारना ही चुप पड़ेगा। विश्वामित्र जी आगे बढ़े हैं, बोले, महाराज अपराध क्षमा करिए, लक्ष्मण तो बालक है, बालक के गुण दोष साधु नहीं गिनते, बालक अव्यवस्थित चित्त के होते हैं, उनका गुण भी कुछ नहीं, दोष भी कुछ नहीं। परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहने लगे कि मैंने शिव से अस्त्र विद्या पाई है, वे ही मेरे गुरु हैं, उसी विद्या का उनके शत्रु पर उपयोग करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता हूं। तात्पर्य क्या है कि मैं इसको मारता तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। परशुराम जी इतना क्रोधित हैं कि वह यह भी भूल गए कि चाहे कोई कुछ भी कर ले संसार में, लेकिन वह एक ऋण है जिससे कभी वो मुक्त नहीं हो सकता, वह होता है गुरु ऋण। क्योंकि गुरु की दी हुई विद्या, उसका कोई मोल नहीं होता। एक लक्ष्मण को मार करके वह उस ऋण से उऋण हो जाना चाहते हैं। सज्जनों, शास्त्र कहता है कि अपने हाथ से अपने शरीर के मांस को काट काट करके भी अगर गुरु के सुख के लिए अग्नि पर आहुति प्रदान किया जाए, होम किया जाए, तब भी गुरु के ऋण से, कहते हैं, उसके एक सहस्त्र अंश से भी मुक्त होना संभव है। तो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो कल्याण का मार्ग है, वह गुरु चरणों के द्वारा प्रशस्त होता है। एक सच्चे सद्गुरु ही हमको जीवन में ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था कि तुम स्वर्ग या नरक कहाँ जाना चाहते हो, लेकिन उसमें कुछ शर्त थी। उन्होंने कहा कि स्वर्ग में तुमको 100 दुष्ट मिलेंगे और नरक में 10 विवेकी मिलेंगे, यानी साधु जन मिलेंगे।
स्वर्ग का सुख भोगोगे लेकिन उसमें 100 लोगों का, दुष्टों का संग भी रहेगा, और नरक में जाओगे तो 10 लोग अच्छी प्रवृत्ति के रहेंगे। बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मुझे 10 नहीं, केवल एक विवेकी, एक साधु पुरुष अच्छा गुणों वाला चाहिए, और उस एक के साथ मैं नरक जाना स्वीकार करूंगा, परंतु 100 दुष्टों के साथ मैं स्वर्ग कभी नहीं जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि एक ही विवेकी, एक ही अच्छे के संगति से नरक को स्वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है, परंतु 100 दुष्ट अगर स्वर्ग चले जाएंगे उसको नरक बना देंगे। बाबा जी ने भी लिखा है, बरु भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। यानी भले ही नरकों का वास मिल जाए लेकिन दुष्ट का संग ना मिले, वहां से खतरनाक होता है दुष्टों की संगत। यहाँ पर इस प्रकार गुरु की महिमा, और यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि मैं गुरु से के ऋण से उऋण हो जाऊंगा इसको मार करके। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता पिता ही उऋण भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका जो है शील कौन नहीं जानता, संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब बचा गुरु ऋण, जिसका आपके मन में बड़ा सोच रहता है कि वो ऋण कैसे जाए, तो आप हमसे उतारना चाहते हैं मार करके, तो मार लीजिए। देखिए यहां पर ऋण को समझेंगे, आयुर्बल ही ऋण है। माता का आयुर्बल ऋण रूप प्रथम चुकाया, अर्थात माता को प्रथम मारा। पिताजी के कहने पर माता को परशुराम जी ने मारा था, फिर बाद में उन्होंने अपनी तपस्या से जीवित कर दिया। इसी से माता को प्रथम कहा, पिता की आज्ञा पाते ही माता की आयु समाप्त कर दी, उनके जो है उनसे उऋण होना। पिता से जोर ना चला तो सहस्त्र बाहु से बैर करवा करके पिता को मरवा डाला। इस तरह उनके आयुर्बल ऋण को चुका करके उनसे उऋण हुए। अब रहा गुरु ऋण, तो उनके ऋण को चुकाने का आप में सामर्थ्य है नहीं। उन अविनाशी शंकर भगवान की आयु समाप्त करने का, उनको मारने का तो सामर्थ्य नहीं है आपके अंदर, तो वही चिंता आपके मन में है, तो आप हमसे वो चुकाना चाहते हैं। अच्छा, एक संत का भाव है कि परशुराम जी ने भगवान शंकर से विद्या पाई। गुरु दक्षिणा में शंकर जी ने उनसे शेष नाग के कुंडल लाने को कहा, अतः उसमें असमर्थ रहे क्योंकि शेष के पास कुंडल लाना यह संभव था। वही कुंडल शेष रूपी लक्ष्मण जी के कान पर लटके हुए हैं, तो उनकी ओर इशारा करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं कि इनको मार करके। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है मुझे मार करके गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एक मार्ग बताता हूं। मुझे मारकर थोड़े श्रम से ही उऋण होना चाहते हैं तो अपने गुरु जी को बुला लाओ, मैं थैली खोल देता हूं, और सूद मूल सब जो है आप गुरु और चेला मिलकर के ले लो। यानी शिव जी का धनुष तोड़े हैं तो हम शिव जी के द्रोही हुए, तो शिव जी को आप बुला लाइए। इस प्रकार भगवान लक्ष्मण जो है परशुराम के सम्मुख कहते हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनते ही परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा, और जब उठा करके उन्होंने लक्ष्मण जी की ओर दिखाया, तब राघव जी इशारा किए लक्ष्मण को कि लक्ष्मण शांत हो जाओ, और स्वयं आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि हे नाथ, बालकों पर दया कीजिए, क्रोध ना कीजिए, क्योंकि यदि छोटे बच्चे अगर कुछ बालपन स्वभाव के कारण कुछ ठिठाई कर देते हैं तो गुरु पिता माता उसका आनंद उठाते हैं। कई बार अनुचित भी बोल देता है, छोटा बालक होता है, उसको समझ नहीं होती,
लक्ष्मण भी अभी छोटे हैं। परशुराम जी बोले कि हे राम, ये तुम्हारी ही सम्मति से तुम्हारा छोटा भाई इस प्रकार कड़वे वचन बोलता है और तुम हाथ जोड़ करके मुझसे छल विनय पूर्वक कर रहे हो। अरे युद्ध में मेरा सामना करो या फिर राम कहलाना छोड़ दो। भगवान श्री राम हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, स्वामी और सेवक का युद्ध किस प्रकार हो सकता है। हे प्रभु, मेरा नाम तो मात्र राम, ये छोटा सा लघु नाम है, और आपका तो परशु सहित बड़ा नाम परशुराम। हे भगवान, क्षत्रिय धर्म के अनुसार अगर युद्ध में कोई हमें ललकारे तो हम उसके सामने कभी सर नहीं झुकाते, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे रघुकुल की यह भी परंपरा है, धर्म है कि ब्राह्मण गुरु के सामने हम कभी शस्त्र नहीं उठाते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। ऐसे रघुनाथ जी के जब रहस्य भरे वचनों को सुना है भगवान परशुराम जी ने, कोमल वचनों को सुना है, उनके बुद्धि के पर्दे खुल गए और उन्होंने बोला, कुछ संदेह था, वैसे तो वचनों को सुनकर के ही समझ गए कि ये शायद साक्षात नारायण है, मेरे प्रभु हैं, लेकिन संदेह को दूर करने के लिए बोले, राम रामापति कर धनु ले अखेचहु मिटय मोर संदेहु देत चापू आपू ही चली गयऊ अपरशुराम मन विस्मय भयऊ। हे राम, यह भगवान विष्णु का धनुष हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंचा खींच करके मेरे संदेह को दूर कीजिए। परशुराम जी धनुष देने लगे सज्जनों, वह अपने आप ही खींच करके चल करके भगवान राम के हाथों पर पहुंच गया। तब परशुराम भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, परशुराम जी के धनुष के साथ साथ प्रभु ने उनके तेज को भी खींच लिया। उनके अंदर जो वैष्णव तेज था, क्योंकि भगवान विष्णु है, वह तेज को भी भगवान विष्णु ने ही प्रदान किया था। और परशुराम जी से कहा था, त्रेता मुखे दासराथिर भूत्वा रामो हम अव्ययः उत्पश्येते परमासक्त्या तदा क्षासीमान्ततः मत्तेजा पुनरादासे त्वयि दंत मया पुरा। यह अध्यात्म रामायण का श्लोक है। भगवान विष्णु ने परशुराम से कहा था कि त्रेता युग में मैं दासरथी होकर के आऊंगा, दशरथ के पुत्र के रूप में पराशक्ति के सहित अवतीर्ण होऊंगा। तब जब मुझसे आपकी भेंट होगी तो मैं अपने जो तेज को आपसे वापिस कर लूंगा, लौटा लूंगा। वही आज समय हुआ, राम जी ने अपना दिया हुआ तेज जब खींच लिया, इसलिए देत चापू आपिहु चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। तब राम जी समझ गए कि ये साक्षात जो है मेरे प्रभु हैं। इसके बाद परशुराम जी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और बड़ा सुंदर यहाँ पर प्रसंग। अब उत्सव विवाह का होगा, बारात आएगी अयोध्या धाम से, चारों भाइयों का यहीं विवाह होगा। बड़ी सुंदर झांकी है भाई। अब आज यहीं तक समय हो चुका है, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से सुनाइए सब लोग। चौपाई जो तैयार किया है, सबसे पहले इंदु पराशर जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, और नीरजा तिवारी जी हैं, तृष्णा जी हैं, मोनिका झा जी हैं, सची तिवारी जी हैं, कनक जी हैं, कृष्णा जी हैं। चलिए स्वागत है राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिय आयुष काह कहिय किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरु। उन्नति जी प्रणाम सुनाइए। जी गुरु जी। इच्छामय नरवेश सवार
खोई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, अनसन सहित देह धरिताता, करी हूँ चरित भगत सुखदाता। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी माया। सोनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक देसु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सबको प्रणाम। सादर प्रणाम करते हुए जी जी सुनाइए। धूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करही नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामो वचन सती मनो जैसे। समनृप भय जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। श्री हत भय हरि हिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम। हाँ जय सीता। सुनाइए, तृष्णा जी हैं, राधे मोनिका झा राधे। जी हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, कोई केउ एक दास तुम्हारा। आयस काह कहिया कि न मोही, सुनिरि साई बोले मुनि कोरी। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जे हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सुनाइए, मोनिका झा जी हैं, कनक जी हैं, सची तिवारी जी हैं। सुनाते जय जाइए। श्री सीताराम गुरु जी। करा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मारघु चले। चिक्करहि दिग्गज टोल महि अहि, ओल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। को दंड खंडहु राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। तच्छपर शेष जब लाओ, शेष पर भूमि जब लाओ। भूमि पर सिंधु जब लाओ, आदि सो घनो रहे। सिंधु पर वारि जब लाओ, वारि पर वायु जब लाओ। स्वर्ग पर इंद्र जब लाओ, नेम सो तनो रहे। व्योम पर सूर्य जब लाओ, सूर्य पर स्वर्ग जब लाओ। स्वर्ग पर इंद्र जब लाओ, हर्ष सो सनो रहे। तेरी जनक किशोरी तब लो, परशुराम कहे। तेरो सुहाग सिर में सिंदूर बनो रहे। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी सची तिवारी जी हैं। राधे कृष्णा राधे जी। गुरु जी। जी सुनिए।
हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझता है। यह बालक इस हठ योग कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बानासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, अब बच्चे धनुष उठाते हैं। इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त अब कर डालें। प्रण अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डालें। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयश मोरा। कांवर साजब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरु ही प्रणाम माने मन के, अति लाघव उठाय धनु लीना। देहि सन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारगु चले। चिक रहि दिग्गज डोल महे, अहि कोल कूर मकन मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारे। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारणी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। आंटी सुनाइए, कौन नहीं सुनाई अभी? राधे गुरु जी। सुनाइए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हरषु विषाद न कछुर आवा। सजय सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मन